के बॉल के मुतालिक भी आया है। बॉल कहते हैं पेशाब को, गाय और बकरी का पेशाब भी जायज है, इसको भी पी सकते हैं। जिसको अच्छा नहीं लगता ना पिए, जिसको अच्छा लगता है वो पी सकता है, जायज है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है, वो बहुत लंबा सवाल है, जवाब देख लिए। माकुलुल लहिम, लहम यानी वो जानवर जिनका गोश्त खाना जायज है, कहते हैं उनका उसका बॉल व बराज, बराज कहते हैं पाखाना, इंद शरा पाक है। अब आइए इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील यहां बयान कर देता हूं। कहा गया कि हदीस शरीफ में आया है कि बतौर दवाई ऊंट के पेशाब को पी सकते हैं। तो वो कौन सी हदीस है जिससे इन्होंने इस्तदलाल किया? वो हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल वुजू हदीस नंबर 230। इन्होंने हदीस के हवाले भी नहीं दिए, मैं हदीस बता रहा हूं आपको। किताबुल वुजू बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 230 में है। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि कबीला उरैना के लोग आए। एक कबीला था, सरकार के पास कबीला उरैना के लोग आए और कहा या रसूलल्लाह हम ईमान लाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कलमा पढ़ो, ईमान में दाखिल किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया मदीने में रुको, ठहरो, इल्म सीखो, आदाब सीखो, दीन की तालीम को हासिल करो। वो ठहरे रहे। कुछ रोज के बाद आते, कहते या रसूलल्लाह मदीने में हम बीमार हो गए, हमारी तबीयत खराब हो गई है, हम कमजोर हो गए हैं, यहाँ की आबो हवा में रास नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंटों के अस्तबल में जाओ। वो ऊंटों के अस्तबल जो माले गनीमत के थे, उसका ऊंटों का पेशाब पियो, ऊंटों का दूध पियो। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मदीने की आबो हवा मुनाफिक को रास नहीं आती। यानी बता दिया गया कि ये कमबख्त मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। मदीने की आबो हवा मुनाफिक को रास नहीं आती। मदीना भट्टी है, वो अपने में से हर गंदी चीज को छाट के निकाल देता है। ये गए, ऊंट का पेशाब पिया, दूध भी पिया, खूब मोटे ताजे हो गए खा खा के, जैसे ये हो रहे हैं। मोटे ताजे हुए, उसके बाद जब अच्छे हो गए, सेहतमंद, तो जो जानवरों के मुहाफिज थे ऊंटों के, सहाबा इकराम, उनको कत्ल कर दिया, उन चरावों को, और ऊंट लेके भाग गए। वो जख्मी कुछ उसमें जरा कुछ विसाल पा गए, शहीद हो गए, कुछ जख्मी हालत में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज के या रसूलुल्लाह गद्दारी की उन्होंने, इस्लाम से मुर्तद हो गए, फिर गए, और सरकार उन्होंने ऊंटों को लेकर भाग गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ उन्हें गिरफ्तार करो। साहबा की एक जमात गई, एक टोली गई, दरमियान में उनको पकड़ा, हल्की सी झड़प हुई, सबके सब गिरफ्तार हो गए। वहीं उन्होंने कयाम किया, कासिद भेजा गया कि या रसूलल्लाह हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या हुक्म है? सरकार ने फरमाया मैं खुद आ रहा हूं फैसले के लिए वहां। रावी हदीस कहते हैं, रावी हदीस अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह इस जलाल में निकले। जलाल की एक कैफियत थी सरकार की कि आपकी चादर मुबारक कंधे पे थी और आधी चादर जमीन पे घसीटते हुए चल रही थी। मतलब चादर भी ओढ़ने का आपको तस्वुर और ख्याल नहीं था। ये जलाल था रसूलुल्लाह का। बुखारी की हदीस है, और मैंने शायद कौन सा इलाका है आप क्या धरावी में कहा था एक जुमला कि रसूलुल्लाह की सीरत जब बताते हो तो पूरी बताया करो। और रसूलुल्लाह की यही सीरत बताते आ रहे, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक। रसूलुल्लाह का जलाल भी तो कभी बताओ, मुनाफिकों के साथ सुलूक भी तो बताओ। तो सुन्नी यही तो करते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरहमत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। सुभान। तो हम इखलाक का भी मुजाहिरा करते हैं, मगर किन के साथ? जो हमारे साथ इखलाक से पेश आए, और जो गुस्ताख हो उसके लिए हमारे लिए शिद्दत है हमारे पास। हम फिर उसको शिद्दत से बात करते, क्योंकि नबी की सीरत यही है कि गद्दारों से शिद्दत से बर्ताव किया जाए। सरकार जलाल में आए, पथरीली जमीन थी, तपती हुई रेत, तपती हुई जमीन। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इनके जिस्मों से कपड़े निकाल दो, बरहना करो, छठियल मैदान पे तपती हुई पथरीली जमीन पर इनको लिटा दो और इनके सीनों पे सीले और पत्थर रख दो। पत्थर रख दिए गए, तड़प रहे थे वो, तपिश पीठ पे लग रही है गर्मी की, ऊपर सूरज की तपिश, नीचे जमीन की तपिश, गोया के भून रहे हैं एक तरह से। उन्होंने पानी मांगा, सरकार के लिए खैमा लगा दिया गया,
अल्लाह के नबी अपने खैमे में तशरीफ फरमा है, असहाब आते अर्ज करते या रसूलल्लाह वो पानी मांग रहे हैं, सरकार क्या उन्हें पानी पिला दे? इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि गरम सलाइयां लो, गरम सिलाके लो, लोहे की सिलाकों को गरम करो और जब वो गरम होकर सुर्ख हो जाए तो उनकी आंखों में घुसेड़। ये कब सुनाओगे? बुखारी में है ना भाई, ज़ईफ नहीं है ना हदीस। हर हदीस का हल तो तुम्हारे पास यही है, ज़ईफ है। ये बुखारी में है ना, बुखारी की कोई हदीस ज़ईफ नहीं है। हदीस नंबर 230, फिर नोट करो, किताबुल वज़ू बुखारी जिल्द नंबर 1। जाओ देख लो अपने घरों की बुखारी को, और ना मिले तो जो गुलामी बोलो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। बुखारी में मौजूद किताबुल वज़ू में। और उसके बाद जब उस सिला के गरम की साहबा इकराम ने डाला आंखों में, मर गए तड़प तड़प के। इस हदीस के एक रावी हजरत अबू किलाबा, हदीस के रावी इसकी तशरीह में कहते हैं कि रसूलुल्लाह का जलाल 3 सबब से था। सरकार के जलाल का मुजाहरा 3 वजूहात की बिना पर था। पहला, ईमान लाकर मुर्तद हो गए तो मालूम हुआ जो इस्लाम से फिरता है वाजिबुल कत्ल है। दूसरा सबब कहते हैं अबू किलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कि ऊंट लेकर भागे, बैतुल माल जो मुसलमानों का माल था उसमें खयानत की। तीसरा फरमाते हैं कि बेकसूर सहाबा को कत्ल किया। ये 3 शदीद जुर्म थे जिसकी बिना पर जलाले रसूल, जलाले मुस्तफवी इतना उरूज पर था। यह है वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह ने उनसे कहा था ऊँटों के अस्तबल में जाओ, बीमार हो गए हो पेशाब पियो, दूध पियो। नजदियों को मुनाफिक वाली हदीस मिली। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये कहा किससे गया था कि ऊँट का पेशाब पियो? सहाबा से कि मुनाफिकों से? किससे कहा गया था? मुनाफिकों से। सहाबा ने ऊँट का पेशाब पिया, किसी हदीस में साबित नहीं। तो यहां से मालूम हो गया, निगाह नब्वत देख रही थी ये मुनाफिक है, इसी लायक है कि नाजायज चीज इनको पिलाई जाए, उसी से इलाज किया जाए। कहा कि ऊँटों का पेशाब पियो, यहां से मालूम हो गया कि ऊँटों का पेशाब मुनाफिकों के लिए है, गौसे आजम की नियाज का दूध सुन्नियों के लिए है। अब आइए फतवों को मैं मिला रहा हूं। बेस्ट जेवर ने कहा ना हाथ में नजासत लगे 3 दफा चाटो हाथ पाक। नुज़ुल अबरार ने कहा गू पाक, पेशाब पाक, मनी पाक। तो मैं कहता हूं वहाबियों, सुन्नियों को गौस पाक की 11वीं खाने दो, गरीब नवाज की न्याज में खुश रहने दो। तुम गू खाया करो, मनी को चटनी के तौर पर ले लिया करो, पेशाब को प्याले के तौर पर पी लिया करो, और उसके बाद हाथ मत धोना, 3 दफा चाटना। थानवी साहब के फतवे के मुताबिक हाथ भी पाक हो जाएंगे। ये है तुम्हारी फिका, फिका हनफी। प्यारे जरा इस पे भी तो आजमा, लोगों को गुमराह करना बंद करो। एक किताब लिखी गई, बात याद आ गई, हकीकतुल फिका। कैसे कैसे गुमराह किया इन खबीसों ने, अल्लाह की पनाह। मैं जब पढ़ता था ये चीजें मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कभी कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। अच्छा खासा LLB करने वाला आदमी, अच्छा खासा बिजनेस करने वाला आदमी, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम, ऑफसेट प्रिंटिंग होती है मेरे यहाँ, मल्टी कलर डिजाइनिंग वर्क होता है। तसव्वुर भी नहीं किया, लेकिन बस पढ़ने का शौक, किताबें जब पढ़ता तो मैं खून खोलता था मेरा, या अल्लाह कैसी कैसी किताबें लिखी, और उसके बाद दावे हम मुसलमान, हम तौहीद वाले, हम तौहीद वाले। मैंने कहा कोई नहीं आ रहा, चलो अपन ही निकलो इनको नंगा करने के लिए। इंशाल्लाह अपने को देख के और भी नंगा करने के लिए जमातें निकलेंगी। और आज हुआ अल्लाह का फजल करम है, नौजवानों में बेदारी आ रही है, ये अल्लाह का फजल है। तो बहरहाल ऊँटों का पेशाब पियो। अब मैंने तो कहा पियो, जब मैंने नेट पे एक बार देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया, या अल्लाह इन्होंने मेरे मशवरे पे अमल भी कर लिया। सऊदीया में ऊँट का पेशाब पिया जाता है। एकेडमी ऑफ रिसर्च ऑन अरब बिहेवियर ARAB प्रेजेंट, सऊदीया का चैनल, क्या क्या डिशें लजीज होती है, क्या क्या डिशेस में क्या क्या विटामिन होते हैं, उसके ऊपर ये पूरा दिन भर चैनल चलता है। इसमें बताया ऊँट का पेशाब पियो, पीवी रहा। ये गिज़ाएं खाते हैं वो लोग, ये चैनल पर है भाई। ونحن نشاهد صفين وطعم اللحم لخليل. المهم في الموضوع انه خليل اللي ياكل لحمه. منذ مئات
مئات السنين منذ مئات السنين في مسابقة رمزية غير معلنة. ويقضي هذا التقليد بأن يمر السكان الحي على جميع المأكولات. साउंड कम है भाई, उसमें साउंड है, चालू कीजिए। बोल